समय मीना से राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 23 जून से लेकर 29 जून के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विर्गो यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। यहाँ वाटर साइन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपके पर्सनल साइन कोई सा भी हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो। ये टाइम की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो आपका इस वीक का चैलेंज है वो ये है कि आपको कोई सिचुएशन आपको एंड करनी है। ये रिलेशनशिप एंड करनी है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या कोई सिचुएशन है जो आप एंड करना चाहते हैं या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको एंड करना चाहिए कि नहीं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर क्यों है। कोई एंडिंग है या तो हुई है, उसके बारे में आपको कोई डिसीजन लेना है। रिसेंट पास्ट में कोई किसी टाइप की कम्युनिकेशन करने से भाग रहा है, कोई कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहा है, सच नहीं बता रहा है, क्लैरिटी नहीं है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी सिचुएशन में। तो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट मोमेंट में कोई जो है वेट कर रहा है, या आप हो सकते हैं कि सामने वाले पर्सन की तरफ से ट्रूथ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नहीं है तो भी ट्रूथ का वेट कर रहे हो सकते हैं, हम देखेंगे। नियर फ्यूचर में आप लोग मेहनत करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ पे, या तो अपनी लाइफ पर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, या जो सिचुएशन आपको एंड करनी है इस पर ही काम करते हुए दिख रहे हैं। या तो बेहतर बना रहे हैं या तो एंड कर रहे हैं। चैलेंज है कि आपको एंड करना है, आप एंड नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं क्या है। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है, आपको लग रहा है जितने भी आपने एफर्ट्स वगैरह किए थे, किसी सिचुएशन में डाले थे, किसी रिलेशनशिप में डाले थे, जो भी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया था, बहुत लंबे टाइम से किसी सिचुएशन को आप लेके चले थे, किसी प्रोजेक्ट को आप लेके चले थे, उसका आपको रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहा है। लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप है तो सामने वाले पर्सन आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया था, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप का सब कुछ वेस्ट हो रहा है, सारे एफ़र्ट्स, टाइम, एनर्जी जो भी आपने इन्वेस्ट किया था कि आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी, वो होती हुई नहीं दिख रही हैं और आपको वेस्ट होता हुआ दिख रहा है वो सब। तो हो सकता है तो आप डिसाइड करने के लिए सोच रहे हो कि अब आपको क्या करना चाहिए। सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है कि ये सिचुएशन आगे चल पाएगी भी कि नहीं, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कम्प्लीटली आप पर ही डिपेंड हुए हुए हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका ले जा रहे हैं। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट होता जा रहा है, ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। अगर रिलेशनशिप है तो ज़रूरी नहीं है, या तो ये पर्सन आप पर डिपेंड हो सकते हैं इमोशनली, फाइनेंशली, हर किसी तरीके से आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। या तो आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं तो वो एंड करना चाहते हैं, या तो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है, इस वजह से आप एंड करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन ना हो। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं विर्गो। आपका जो चैलेंज है उसकी क्लैरिफिकेशन में आया है कि आपका चैलेंज है कि आपको कोई सिचुएशन एंड करनी है जहाँ पर आपको लगता है कि अब वैसी लविंग केयरिंग फीलिंग्स नहीं रही। आपको ये सिचुएशन बहुत इमोशनल करती है, आपको इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं होता है इस सिचुएशन से। कोई रिलेशनशिप है तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा, वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा। सामने वाले पर्सन आपको जो है टाइम नहीं दे रहे, या दूसरे प्रॉब्लम्स निकल रही हैं। आपको नहीं लगता कि जैसी वैल्यू इस रिलेशनशिप की पहले थी वैसे अब है। तो मुझे लग रहा है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल है एक्शन लेना, पर आप ये रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में ये कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो सकता है आप लोग जिस पर काम कर रहे हो। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली हैं, लेकिन आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और आपके लिए मुश्किल है एंड करना क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली हैं। पर आपको किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट या कोई वर्क से रिलेटेड सिचुएशन, कोई जॉब वगैरह जहाँ पर आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं, वैसी सैलरी वगैरह नहीं मिल रही, तो आपको वो जॉब एंड करनी होगी ताकि आप न्यू स्टार्ट करें, कहीं और कुछ और नया करें, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि यहाँ से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। या जिस तरीके की रिलेशनशिप थी पहले वैसी नहीं रही है, पर्सन आपके बारे में केयर नहीं करते, आपकी फीलिंग्स की उनके परवाह नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं फील हो रहा। अब आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अब आपको शायद एंड कर देनी चाहिए चीज़ें।
तो ये आपके लिए चैलेंज है, आपको एंड करना है, ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है वर्गो। तो वर्गो अब रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है 2 टाइप की सिचुएशन है। या तो आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, वहाँ किसी इशू के बारे में कम्युनिकेशन करने से कोई घबरा रहा है। अगर हो सकता है आपके पास कुछ सवाल हो, सामने वाला बंदा क्लियर नहीं कर रहा हो, उस सवाल के जवाब आपको नहीं दे रहा हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस आपके लिए। तो किसी टाइप की क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप पास्ट वाली बातें भुलाकर नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पा रही है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप वगैरह में नहीं हैं तो हो सकता है कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, किसी से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो, पर कोई कमिटमेंट वगैरह के बारे में बातचीत ही नहीं करना चाहता, भाग रहा है, कम्युनिकेशन को अवॉइड करना चाह रहा है। तो आपने हो सकता है रिसेंट पास्ट में डिसाइड किया हो कि आप शायद आपको ये सिचुएशन एंड करनी चाहिए। अब आप इसको और आगे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है जिस बारे में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इस वजह से हो सकता है इम्पेशेंटली आप लोगों ने चीज़ें एंड की हो, या आप सोच रहे हो, आपके इमोशंस आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो और आपने चीज़ें एंड करने के लिए सोचा हो। रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों ने हो सकता है चीज़ें एंड भी की हों, या किसी टाइप का ब्रेकअप या सेपरेशन आया हो सकता है। आप खामोश हो गए हो, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो इन पर्सन से, और इस दौरान हो सकता है अगर आपके पास किसी टाइप की न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी आई हो तो वो आपने मिस कर दी हो, या तो फिर आपने खुद ही रिजेक्ट कर दी हो, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, किसी बारे में कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा, कोई करना नहीं चाह रहा है, घबरा रहा था रिसेंट पास्ट में। तो ये चीज़ ये सिचुएशन यहाँ पर चीज़ें ख़राब कर रही है। कुछ केसेस में कोई और सिचुएशन हो सकती है, तो किसी सिचुएशन के बारे में आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप कमिटेड होकर उस पर और टाइम इन्वेस्ट करें और इसमें एफर्ट्स करें और पैसा लगाएं, कोई प्रोजेक्ट है तो, कि आप हो सकता है नहीं जानते कि कामयाब हो पाएगा कि नहीं, जो भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं। तो हो सकता है जो अगर आप न्यू भी शुरू कर रहे थे तो क्लैरिटी ना होने की वजह से आपने शुरू ही ना किया हो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मेरे को आप वेट कर रहे हैं कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो भी लोग आपकी केयर करते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, पर आप वेट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोई कोऑपरेटिव एनर्जी है, कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से आपको वैसा नहीं मिल रहा, एफ़र्ट्स नहीं मिल रहे जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई रिलेशनशिप है तो सामने वाले पर्सन की तरफ से आप चाहते हैं कि वो एफ़र्ट्स करें, आप वेट कर रहे हैं कि बातचीत करें, कोऑपरेट करें, प्रॉब्लम से तो सॉल्व करने की कोशिश करें, दूर से नज़र रख रहे हैं आप नज़र रख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन आपका फ़ायदा सच चाह रहा है, कौन नुकसान चाह रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन आप वेटिंग वाली एनर्जी में, क्योंकि आप बहुत हर्ट हैं, आप बिना सोच समझे कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर आप चीज़ें एंड कर देते हैं, जैसे कि अगर कोई रिलेशनशिप आप एंड करना चाहते हैं तो आपको डर है कि कहीं आपका डिसीजन गलत ना हो, तो आप अपना पूरा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में वेट कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं, कोऑपरेट करते हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा एक तरीके से आप टाइम दे रहे हैं खुद को और सिचुएशन को। यहाँ मुझे थोड़ा सा ईगो इन्वॉल्व लग रहा है, जिनसे आप डील कर रहे हैं हो सकता है थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है किसी फायर साइन, एरीज टॉरस लिब्रा, या तो फिर आप लोग किसी लियो वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो अगर ब्लॉक्ड वगैरह किया हुआ था आपने, उनको बातचीत नहीं कर रहे थे, तो आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर वेट कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा भी कोऑपरेट करे आपके साथ। तो नज़र रख रहे हैं आप दूसरों पर कि क्या करना चाहिए आपको। अगर वो कोऑपरेट कर लेते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें ठीक कर लेते हैं आपके साथ तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप शायद आगे चल के चीज़ें एंड करने के लिए ही सोचें। तो नियर फ्यूचर में बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रहा है मिस करते हुए दिख रहे हैं आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को, रिलेशनशिप में है तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं, पुरानी बातें सोच रहे हैं, मेमोरीज़ याद कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी आपको चाहिए, आप क्लैरिटी चाहते हैं। अगर आप नई शुरुआत चाहते हैं उनके साथ तो आप क्लैरिटी के साथ चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आप पर डिपेंड हो या आपके साथ गेम्स खेलें कि उनको आपसे कुछ चाहिए तो ही वो आपके साथ है, नहीं तो वो आपके साथ बिल्कुल है ही नहीं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसा कह सकते हैं ना कि आपके साथ है तो आपकी केयर ही नहीं है उनको,
वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको टाइम नहीं देते, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जब आप चले जाते हैं तो उनको याद आता है कि उनको ये चाहिए आपसे, उनको वो चाहिए, वो आप पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो डिपेंड हैं, आप पर इमोशनली डिपेंड है, तो वो आपके पास वापस आते हैं। तो आपको इस टाइप की नहीं चाहिए सिचुएशन। आप हील नहीं हैं, आप इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। आपको थोड़ी सी ना मैनिपुलेटिव या माइंड गेम टाइप सिचुएशन लग रही है, आपको लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, आप इस टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। तो नियर फ्यूचर में आप लोग अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, हालांकि इनको भी मिस करते हुए दिख रहे हैं, चाहते हैं ये भी आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, क्लियरिटी के साथ है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है आपसे शेयर करें ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो और आगे चले सिचुएशन। इस तरह रुकी ना रहे, आपको ऐसा ना लगे कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं जहाँ भी वो वेस्ट हो रही है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में है तो वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। तो चीज़ें अभी भी एंड नहीं की हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है चीज़ें एंड करना, तो हो सकता है इन फ्यूचर में भी आप चीज़ें एंड नहीं करें, पर जो एंडिंग है हो सकता है आप इसके बाद करें अगर आपको कोई एफ़र्ट्स ना मिले इनकी तरफ से। चैलेंज है कि आपको एंड करना ठीक रहेगा, चैलेंज है कि एंड करना है, क्योंकि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनसे डिस्कनेक्ट होना बेहतर रहता है। फिर अगर वो आपके पास वापस आती हैं तो बेहतर एनर्जी के साथ आएँ, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना ही आपके लिए बेहतर रहता है। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। विर्गो आपकी एडवाइस ये है कि जहाँ सिचुएशन में हीलिंग नहीं है ना, उसी को आगे लेके चलने से बेहतर है कुछ टाइम खुद को दीजिए, पहले अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, देखिए कहीं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप सामने वाले बंदे को गलत समझ रहे हो। कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होने का आपके लिए एडवाइस है कि इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद इस सिचुएशन के बारे में आपको डिसीजन वगैरह बना सकते हैं। कुछ टाइम पीछे, एक स्टेप पीछे लेना कहते हैं, पीछे ले लीजिए, इनकी तरफ किसी टाइप का एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगैनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस बैठिए और देखिए कि सामने वाला बंदा क्या करता है, और जब तक ये आपकी तरफ नहीं आते तब तक आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान देना है, ख़ुद को बेहतर बनाना है। कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए अगर ये आपके पास वापस आते हैं। पास्ट की गलतियों को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनको होल्ड ऑन करने से कुछ नहीं होगा। ईगो वगैरह साइड रखिए अपना, अगर आपका ईगो इन्वॉल्व हो रहा है, अगर सामने वाले पर्सन का इन्वॉल्व हो रहा है तो बेहतर रहेगा कम्युनिकेट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं या ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप जानते हैं तो कम्युनिकेट कीजिए, नहीं कि जानते तो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए, सिचुएशन में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी नहीं होती चीज़ें ठीक तो मूव ऑन होना बेहतर रहेगा। अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़िए और अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ती रहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग विर्गो, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।